परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं इस अध्याय से उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं विगत वर्षों में जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उन पर। तो आइए एक नजर डालते हैं फटाफट से इस पर। पहला प्रश्न है, बिंबिसार की राज्यसभा में सबत्थक महामात्र का क्या अर्थ था? बिंबिसार की राज्यसभा में सबत्थक महामात्र का क्या अर्थ होता था? तो इसका आंसर होगा सामान्य प्रशासन का मुख्य अधिकारी। अगला प्रश्न है, पुराणों में हर्यक वंश के किस शासक को दर्शक कहा गया है? पुराणों में हर्यक वंश के किस शासक को दर्शक कहा गया है? तो इसका आंसर होगा नाग दशक। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, हर्षचरित से ज्ञात होता है कि काकवर्ण के गले में छुरा भोंककर उसकी हत्या कर दी? क्वेश्चन मार्क। हर्षचरित से ज्ञात होता है कि काकवर्ण के गले में छुरा भोंककर उसकी हत्या किसने कर दी, पूछ रहा है क्वेश्चन ये। तो इसका आंसर है महापद्म नंद। अगला प्रश्न है, पुराणों के अनुसार कौन शिशुनाग वंश के अंतिम राजा महानंदिन की शूद्र स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ था? पुराणों के अनुसार कौन शिशुनाग वंश के अंतिम राजा महानंदिन की शूद्र स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ था? तो इसका आंसर है महापद्म नंद। अगला प्रश्न है, बिंबिसार के शासन काल में दंड दिया जाता था? बिंबिसार के शासन काल में दंड दिया जाता था? तो इसका आंसर होगा कारावास, दागना, पसली तोड़ना, सिर काटना, यानी सभी तरह के दंड दिए जाते थे। अगला प्रश्न है, कौशल नरेश ने अपनी पुत्री कौशल देवी का विवाह मगध के किस शासक के साथ कर उसे काशी ग्राम दहेज में दिया था? कौशल नरेश ने अपनी पुत्री कौशल देवी का विवाह मगध के किस शासक के साथ करके उसे काशी प्रांत दहेज में दिया था? तो इसका आंसर होगा बिंबिसार। यहां प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक है। कौशल नरेश प्रसेनजीत जो थे, इसकी कौशल देवी पुत्री नहीं थी, इसकी बहन थी। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? प्राचीन भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर है ईरानियों के द्वारा। प्राचीन भारत पर पहला विदेशी आक्रमण सिकंदर का नहीं हुआ था, ये एशिया की ही एक शक्ति थी, ईरानी शासकों ने आक्रमण किया था। अब अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि प्राचीन भारत पर द्वितीय विदेशी आक्रमण तथा प्रथम यूरोपीय आक्रमण किसने किया? प्राचीन भारत पर द्वितीय विदेशी आक्रमण तथा प्रथम यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर होगा यूनानियों के द्वारा, ये सिकंदर थे। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का चयन राजधानी के रूप में किया? किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का चयन राजधानी के रूप में किया? तो इसका आंसर है उदायीन या उदयन। अगला प्रश्न है, प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भूभागों को अपने अधीन किया? प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भूभागों को अपने अधीन किया? तो इसका आंसर होगा डेरियस प्रथम। इसे दारय बाहु प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। अगले चैप्टर पे हम इस पे डिस्कशन करेंगे। अगला प्रश्न है, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध होता रहता था? मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध होता रहता था? तो इसका आंसर होगा वज्जी संघ, यानी वैशाली के साथ इसका बराबर का युद्ध चलता रहता था। अगला प्रश्न है, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब शुरू हुआ? भारत में सिक्कों का प्रचलन कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर है 600 BC, यानी 600 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य को किस राजा के उपचार के लिए भेजा था? बिंबिसार ने अपने राजवैद्य को किस राज्य के राजा के उपचार के लिए भेजा था? तो इसका आंसर है चंड प्रद्योत।
बिंबिसार ने चंड प्रद्योत के उपचार के लिए अपने राजवैद्य को भेजा था, लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा है किस राज्य के, तो चंड प्रद्योत किस राज्य के राजा थे, तो चंड प्रद्योत राजा थे अवंती के। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था, तो इसका सबसे जो सही उत्तर है वो होगा उत्तर प्रदेश तथा बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। चैप्टर के शुरू में मैंने इस पे डिटेल से बात की है, आप उसे देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे सेनिया अर्थात नियमित सेना रखने वाला कहा गया। निम्नलिखित में से किसे सेनिया, ये एक टर्म है, अर्थात सेनिया का अर्थ होता है नियमित सेना रखने वाला, कहा गया, यानी सेनिया शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया, तो इसका आंसर है बिंबिसार। आते हैं अगले प्रश्न पर और ये आज का अंतिम प्रश्न है गृहपति का क्या अर्थ था। गृहपति का क्या अर्थ था, तो इसका आंसर होगा धनी किसान। धनी किसान को इस समय कहा जाता था गृहपति। तो चलिए आज इसी प्रश्न के साथ अपने इस वीडियो का एंड करते हैं। आज हमारा मगध साम्राज्य जो था ये समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे सिकंदर का भारत आक्रमण। आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एक वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत होती है, तो आप लोग इसको जब तक शेयर नहीं करेंगे, जब तक इस पर व्यू नहीं बढ़ेंगे, तो फिर वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता है और मेहनत करने की भी इच्छा नहीं होती है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी वीडियो को शेयर करेंगे और वीडियो का जो है इसको कमेंट में अपना व्यू लिखेंगे, तो मैं वीडियो को और भी अच्छी तरीके से बनाऊंगा। तो चलिए इसी आशा के साथ आज के इस वीडियो का एंड करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सिकंदर के भारत आक्रमण के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। टिल देन थैंक यू वेरी मच।